Hello student. Now question number 6. Find all the prime factor of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. भाई हमें ये बताना है इस फैक्टर में कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और उनके बीच में बताना है कि दो कंजुगेटिव प्राइम फैक्टर के बीच में रिलेशन क्या है। तो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 1729 के। तो 7 से करेंगे, फर्स्ट हम इसको डिवाइड, तो 7 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 3 बच गया यहाँ पर, और 7 4 ज़ा 28, देन वही वहाँ पर 4 बच गया, तो 7 7 जा 49। देन अब 13 से करेंगे, 13 1 जा 1, और यहाँ पर कितना बच गया, 11 बच जाएगा, और 13 9 जा 117। ठीक है, 19 पर चले जाएगा। अब 19 1 जा 19 बेटा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकल कर आगे इसके 7 13 एंड 19 ये इसके प्राइम फैक्टर है। अब आपसे पूछा जाए इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बेटा, यहाँ रिलेशनशिप देखो भाई, कंजुगेटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप है 7 और 13 क्या है इनके बीच में भाई, अगर 6 का गैप है बेटा, 6 का डिफरेंस है, और 13 और 19 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। सो रिलेशनशिप बिटवीन टू कंजुगेटिव प्राइम फैक्टर आर दे डिफरेंस इन 6 बिटवीन बोथ। भाई 6 का अंतर है इन दोनों के बीच में, यही इनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। जो प्रोडक्ट है 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स का वो हमेशा डिविजिबल होता है 6 से। इस चीज़ को वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, और इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है कि एग्जांपल के द्वारा क्या है कि ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने बेटा 2 इंटू एक 2 है, देन हमारा 3 एंड 4 है, ये हमारे क्या है प्राइम फैक्टर्स है। 3 कंजुगेटिव प्राइम फैक्टर्स है, इनकी हमने मल्टीप्लाई की 24 से, तो 24 आ गया बेटा। अब 24 क्या है बेटा, 6 से डिविजिबल होता है नहीं होता है भाई, क्योंकि 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारे पास प्राइम फैक्टर है 6 है 7 है 8 है, सॉरी कंजुगेटिव नंबर्स ले लिया हमने 6 7 एंड 8, इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आ गया 336। अब ये देखिए ये डिविजिबल होता है क्या 6 से, तो भाई इसको 6 से डिवाइड करके देखें तो ये निकल के आएगा हमारा क्या 336, अब उनमें 6 कट करेंगे, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36, 56 पर कट जाएगा, तो ये डिविजिबल होता है 6 से। अब यहां देखो बेटा 1 नंबर इज इवन नंबर, देखो इनमें एक नंबर क्या है इवन है भाई, एक तो इवन नंबर होना चाहिए। उसके बाद 1 नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, और इनमें से एक नंबर है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका 3 का। ठीक है, एक नंबर तो अपना इवन नंबर हो गया और दूसरा क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द सम ऑफ 2 कंजुगेटिव ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। जो सम है 2 कंजुगेटिव ओड नंबर का वो ऑलवेज डिविजिबल है 4 से, और इस चीज को वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, और इस चीज को हमें वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है नहीं है। तो भाई देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है ये, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3, मान लिया जी हमारे पास है एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल है 3 है, एक कॉन्जुगेटिव नंबर, दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर है हमारे पास 5, इन दोनों को ऐड करें तो 8 आएगा, तो ये क्या है डिविजिबल है 4 से, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 8 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल है।
वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले कॉन्जुगेटिव नंबर 7 और दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर 9 को ऐड करें तो 16 आएगा, वो भी डिविजिबल किससे बेटा 4 से। वहीं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 13 प्लस 15, इन दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर को ऐड करें तो 28 आएगा, और ये भी क्या डिविजिबल है 4 से। तो ये हमारा वेरीफाई कर दिया कि हमने कि जो सम है दो कॉन्जुगेटिव ओड नंबर का वो हमेशा डिविजिबल होगा 4 से। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बी डन। भाई ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम फैक्टर है, ठीक है, कि इसके प्राइम फैक्टर जो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है हमारा 24 के हैं दे रखे प्राइम फैक्टर्स हमें 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हमें वेरीफाई करना है कि ये इसी के प्राइम फैक्टर है या नहीं है। देखो 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, ठीक है। अब ये क्या है बेटा प्राइम नंबर हो गया। अब 12 के फैक्टर्स करते हैं, 12 के फैक्टर्स 4 इंटू 3, जिसमें 3 क्या हमारा प्राइम है। अब 4 के करेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 और 2 आ गया, ठीक है। अब मैच करते हैं, यहाँ देखो बेटा यहाँ ये प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है 4, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, ये रॉन्ग है हमारा। देन पार्ट बी 56 के हैं दे रखे प्राइम फैक्टर 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी हमें वेरीफाई करना है ये ठीक है या नहीं। तो 56 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 7 इंटू 8 में, 7 क्या हमारा प्राइम है। अब 8 के हम फैक्टर्स करेंगे, 8 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 हमारा प्राइम है अगेन। देन 4 के फैक्टर्स कर रहेंगे हम, तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2। अब देखिए बेटा इसके फैक्टर्स निकल के आगे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब मैचिंग करते हैं एकदम ठीक है, तो ये हमारा ठीक है आंसर, ठीक है। अब पार्ट सी है 70 के फैक्टर्स दे रखे 2 प्राइम फैक्टर्स दे रखे 2 इंटू 5 इंटू 7, तो वेरीफाई करते हैं इसको। 70 के फैक्टर्स निकाल 7 इंटू 10 करेंगे, दैट गोज थ्रू 70। अब 7 क्या प्राइम है, अब 10 प्राइम नहीं, इसके फिर फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू 2, ठीक है, 2 प्राइम और 5 प्राइम है, और इसके 70 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए 7 इंटू 5 इंटू 2, जो कि हमारे एकदम ठीक है। अब पार्ट डी 54, इसके प्राइम फैक्टर्स दे रखे 2 इंटू 3 इंटू 9, ये हमें वेरीफाई करना है। तो 54 को लिख सकते हैं 6 इंटू 9, दैट गोज टू 54। अब 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 और 3 निकल के आएगा, ठीक। अब 9 के फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 3 आएगा। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 54 निकल के आए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 9, जो कि नहीं है, 9 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट वो हमारी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। हमें डिटरमाइन करना है कि ये नंबर डिविजिबल होगा 45 से या नहीं। तो हम ये करते हैं इसको 16, अगर देखो डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम शॉर्ट करते हैं। देखो 45 के उन्होंने फैक्टर्स बना लिए 9 इंटू 5, ठीक है। अब इसको है ना 9 से डिवाइड करके देखेंगे और 5 से भी, अगर दोनों से होता है तो 45 से भी होगा। तो भाई 9 इसको 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इन नंबर को ऐड कर देंगे सबको, इनका ऐड करने पर हमें क्या मिला 9 मिला। अब 9 से डिवाइड करेंगे इस 9 को, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये नंबर है पूरा ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर को डिवाइड करते 5 से, देखो लास्ट में 0 है बेटा। जब हमने 5 का रूल्स पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स, उसमें ये कहा था कि अगर लास्ट डिजिट पर या वंस प्लेस पर 0 हो बेटा तो वो नंबर डिविजिबल है 5 से, तो है बेटा। तो ये पूरा का पूरा नंबर है ये 25,110, वो किससे डिविजिबल होगा 45 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, ठीक है।
2 और 3 से डिविजिबल है 18। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 दैट इज 6। 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6। कोई नंबर है वो डिविजिबल है 4 एंड 6 से, तो हम कह सकते हैं कि द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 24 भी। तो इफ नॉट गिव एग्जाम्पल। 12 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, तो वो 12 जो है वो डिविजिबल होगा 4 एंड 6 से, बट बेटा वो डिविजिबल नहीं होगा 24 से। तो ये हमारा बेटा जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है कि कोई नंबर अगर 4 एंड 6 से डिविजिबल है तो वो 24 से भी डिविजिबल होगा, वो रॉन्ग होती है बेटा। ठीक है, वो डिविजिबल नहीं होगा। ये हमने एग्जाम्पल भी दे दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। भाई ये बताता है कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूँ जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी, बताना है कि क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है हमारे 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा 210। हमें यही बताना था कि मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। ठीक है, और वो ये बताना था कि फाइंड करना उनको। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। थैंक यू भाई।